बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौसमी मकई पर फाल आर्मी वर्म के हमले और इसके कीमियाई कंट्रोल के हवाले से। फाल आर्मी वर्म लश्करी सुंडी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। फाल आर्मी वर्म की ये पहचान है कि इसके जिस्म के ऊपर जो सेगमेंट है, हर सेगमेंट के ऊपर आपको 4 नुक्ते नजर आएंगे। पहले 2 नुक्तों का दरमियानी फासला कम और पिछलों का दरमियानी फासला निस्बतन ज्यादा होगा, जबकि जो आखिर में सेगमेंट है उससे पहले वाला, जिसे हम कहते हैं सेकंड लास्ट सेगमेंट, उस पर आपको मुरब्बा बना हुआ नजर आएगा, यानी 4 निशान होंगे और चारों के दरमियान फासला बराबर होगा, स्क्वायर नजर आएगा। आज की इस वीडियो में आपको यह बताना है कि फाल आर्मी वर्म यानी जब अंडे से सुंडी निकलती है उससे लेकर प्योपा बनने तक 6 हालतों से गुजरती है। तो जो पहली 3 हालतें हैं, तीसरी हालत तक अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो बआसानी कंट्रोल हो जाती है। जब ये 4th इंस्टार में, चौथे इंस्टार में चली जाती है तो फिर इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और फिर ये नुकसान भी बहुत ज्यादा करती है। हम 2 तरह से इसका तदारक करते हैं, एक कॉम्पल में जहर डालकर और दूसरा स्प्रे करके। पहले मैं बात कर लेता हूं कॉम्पल में जहर डालने की। मेरे ख्याल में कॉम्पल में जहर डालना ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि जब कॉम्पल को ये डैमेज कर देती है तो वहां पर फुजला इकट्ठा हो जाता है, फिर उसके बाद वहां तक स्प्रे भी नहीं पहुंचती, जिससे क्या होता है, कॉम्पल जाए तो पौधा खत्म, एक छल्ली आपकी जाए। तो जब आप बर वक्त कॉम्पल में जहर डाल लेते हैं तो कॉम्पल महफूज हो जाती है, हर निकलने वाला नया पत्ता आगे ग्रो करता है और इस तरह आपका एक पौधा मरने से बच जाता है। दूसरा जो तरीका है वो है स्प्रे के जरिए से। खासकर हमारे साइलेज वाले काश्तकार वो स्प्रे करते हैं, 2 से 3 स्प्रे करके फसल को बोरर से भी और फाल आर्मी वर्म से भी बचा लेते हैं। स्प्रे कॉम्पल में नहीं पहुंचती तो फिर रिस्क होता है कि आपकी मकई की फसल का कुछ हिस्सा डैमेज भी हो सकता है। इसीलिए अगर तो आपके पास स्पेशल किस्म की लॉस बनी हुई है, नोजल्स है जिनका रुख नीचे की तरफ हो और कॉम्पल में जहर जाए, तो फिर आप जहरों का स्प्रे करके भी फसल तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सहूलत दस्तयाब नहीं है, आप हालों को नोजल लगाते हैं और आम जो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे घुमा रहे होते हैं लाश को, अगर इस तरह की आप स्प्रे करवाना चाहते हैं तो फिर ये रिस्क ना ले, आपकी फसल मुतासिर हो सकती है। तो फिर आप कॉम्पल में जहर डलवा लें, वो ज्यादा बेहतर है। अब स्प्रे करना हो या कॉम्पल में जहर डलवाना हो, दोनों सूरतों में सबसे अच्छा जो रिजल्ट मिलता है वो एमामेक्टिन बेंजोएट का मिलता है। और इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। एग फार्मा, ये एवियाल ग्रुप की एक कंपनी है जिसके पास है रेक्टर सुपर के नाम से दानेदार जहर, जिसमें है क्या, फिप्रोनिल प्लस एमामेक्टिन। केंजो एजी वो इस दफा एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है सफायर के नाम से, जिसमें है कोराजेन वाला जहर यानी क्लोरेंट्रानिलिप्रोल और साथ में एमामेक्टिन बेंजोएट। तो यानी एमामेक्टिन जहां भी शामिल होगी तो इसको एड्रेस करने में, फाल आर्मी वर्म को कंट्रोल करने में अच्छे नतायज मिलते हैं। इसके अलावा मैंने मार्केट में एक प्रोडक्ट देखी है, किसी लोकल कंपनी की थी, हीराजेन। उसमें भी क्या है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल प्लस एमामेक्टिन बेंजोएट 100 ml फी एकड़ की पैकिंग है। या आप रेक्टर सुपर डाल लें कॉम्पल के अंदर, या आप सफायर डाल लें कॉम्पल के अंदर। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप 30 ग्राम बायर की जो रीजेंट होती है वो ले लें और 240 ml एमामेक्टिन बेंजोएट, इन दोनों को मिला के कॉम्पल के अंदर तक स्प्रे जानी चाहिए। या इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है कि आप 80 ml कोराजेन ले लें और उसके साथ 200 ml एमामेक्टिन बेंजोएट मिला लें और ये भी कॉम्पल तक जहर पहुंचनी चाहिए, तो इससे भी आपको कंट्रोल मिलेगा। क्योंकि जैसे आपने देखा कि कार्बोफ्यूरान की भी अब वो वैल्यू नहीं रही, इसी तरह कुछ सालों में फिप्रोनिल भी शायद स्टॉप हो जाए। तो इसीलिए अब जो नया फोकस है कंपनीज का वो है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल और इसके साथ एमामेक्टिन। इस तरह के मिक्सचर आपको मार्केट में मिलते हैं तो उन्हें जरूर ट्राई कीजिए और अगर अच्छे रिजल्ट्स मिले तो फिर आगे भी उन्हें यूज कीजिए।